हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। और बताओ बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ तुम सब बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे, शानदार होगे। ठीक है, तो बच्चों मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से पता होगा क्योंकि आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट रहेगा और वो ख़त्म हो जाएगा आज। क्लियर? तो आज बच्चों हम आज की क्लास में जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, थ्योरी रिलेटेड करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस होंगे वो थ्योरी रिलेटेड होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों? तो अब हम उन्हें थोड़ा ठीक करते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चंस को समझेंगे किस तरीके से। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखो, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा कि जो हमारा शिखर होता है, शिखर क्या होता है? ऊंचा। ठीक। तो बच्चों उसके बारे में हमें जानना है। यहाँ कैसे? देखो, एक यहाँ बनाएंगे फिगर। क्या कहा है? भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु। समझो ये एक मीनार खड़ी है, इसके पद बिंदु से 30 मीटर, पद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उससे भूमि के शिखर से और भूमि के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आपका कितने का बनना है? 30 डिग्री का बनना है बच्चों, 30 डिग्री का। ठीक। और बच्चों ये दूरी आपको कितनी दे रखी है? 30 मीटर दे रखी है। ठीक। अब बच्चों आपने क्या, अब आप कैसे पता करोगे कि इसमें क्या होगा क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में पता लगाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? क्लियरिटी। देखो, हमें ये दे रखा, एक भुजा दे रखी है। ठीक। हमें ये क्या दे रखा है? आधार। ठीक। हमें आधार दे रखा है। हमसे पूछा गया मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ये होगी ना। इसे मान लिया हमने h, इसे मान लो a b c, इसे मान लिया हमने h बच्चों। क्लियर? अब देखो बच्चों आगे क्या होगा इसमें। h मानने के बाद ये आपका h माना हमने यहाँ। ठीक। अब इसके आगे लंब और आधार में रिलेशन कौन रिप्रेजेंट करता है? लंब और आधार का रिलेशन कैसे निकालते हैं बच्चों? लंब का लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का से इसका हम जो रिलेशन निकालेंगे लाल बट्टे कक्का से निकालेंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे लिखते हैं हम लाल बट्टे कक्का। ठीक। ये हमारा ये लिख गया। अब बच्चों इसमें कैसे पता करेंगे? लाल बट्टे लंब और ऊंचाई आधार, मतलब ये क्या है? लंब है ना से एल है ये, लेकिन हमसे हाइट माना है। लंब और आधार में कौन, लंब और आधार में कौन दिखा रहा है वो रिलेशन? 10। ठीक। तो आप क्या लिखोगे यहाँ? टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। क्लियर? यहाँ तक सबको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। ठीक। अब आगे देखो क्या करोगे आप। थीटा कितना दे रखा है हमें? टेन थीटा कितना देखा है? 10 30 डिग्री बराबर लंब हमें क्या दे रखा है? h। ये क्या दे रखा है हमें? आधार 30 मीटर, 30। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम? जब आधार हमें इतना दे रखा है बच्चों, तो ये आपका नीचे है। अब आप 10 30 की वैल्यू क्या होती है मैंने आप लोगों को अच्छे से बता रखी है। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 10 0 0 होता है, 10 30 1/√3। कितना होता है? 1/√3, 1/√3 बराबर h/30, सॉरी 30। क्लियर यहाँ तक? अब बच्चों देखो हमें h निकालना है वो। ठीक। h कैसे? ये 30 इधर जाएगा। ठीक। कितना हो जाएगा? ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे √3 अपॉन h। h इधर आ जाएगा हमारा। क्लियर? यहाँ तक सबको बढ़िया तरीके से क्लियर है? किसी को कोई डाउट? उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। h हमारा निकल आया। अब बच्चों यहाँ ये √3 नीचे है, हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं हम इसे? ये √3 है ना, √3 का
ऊपर नीचे गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। क्लियर। √3 लिख लो यहाँ पे, ये आपका सॉरी 30, इस तरीके से यहाँ हो गया आपका h बराबर 30। क्लियर। √3, इसका भी √3 कर दो, नीचे √3 मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों में, तो हमारे ऊपर क्या निकल के आएगा, यहाँ देखो आगे क्या निकल के आएगा, 30 इंटू √3, √3 इंटू √3। अब मैंने आपको बताया 2 √3 होते हैं बच्चों तो उनका क्या, एक बाहर निकल आता है 3, ठीक, जो डिजिट होती है वो बाहर निकल आती है। 2 √3, 3 निकला है, 3 से कट कर दो, कितना बचा, 10 √3। तो आपकी h क्या निकल के आई बच्चों, 10 √3। क्लियर है यहाँ तक सबको एकदम बढ़िया तरीके से, बिंदास। हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज इस वाली क्लास का। ठीक, अगला क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा सा हल्का सा टफ रहेगा बच्चों, जिसमें आपको लेंथ और बेसिस निकालना सिखाएंगे। ठीक है, अभी आप ये क्वेश्चन करो कंप्लीट। तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ उसका कोण बदल दिया गया है और उसकी लंबाई बदल दी गई है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारे सामने कि एक मीनार खड़ी है, ठीक, एक मीनार खड़ी है जिसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, वहां से उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। कितने का बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री का। कितने का बनना है बच्चों, 60 डिग्री का। क्लियर। ये ए बी सी। तो आपसे पूछा गया है कि तो मीनार की ऊंचाई बताइए, एच ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, हमने ये देख लिया। अब यहाँ से ये देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहता है आपका कि जो ये चीज रहेगी ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, लंब बट्टे लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। रिलेशन देखो, आधार लंब, इनका रिलेशन हमें फाइंड करना है। ठीक, इस वजह से इनका जब रिलेशन फाइंड करेंगे तो ये किसका होगा, मैं आपको एक बार टेन से करके बताऊंगा, एक बार कॉट से करके बताऊंगा। क्लियर। ठीक है, देखो सबसे पहले, हाँ अब देखो हम देखो क्या करते हैं यहाँ पे, एक बार ये अगर लंब बट्टे आधार रखते हैं, देखो मैं दोनों तरीके से करके बताता हूँ आपको। ठीक, एक तरीके से मैं दो तरीके से बताता हूँ, दोनों तरीके से आप ट्राई करना। क्लियर। ठीक, अब देखो क्या करना है आपको यहाँ, ये क्या आपका, जैसे कि पहले लेते हैं टेन थीटा, टेन कितना है आपका 60 है, सॉरी हम डायरेक्ट 60 रखते हैं। ठीक, टेन 60 कितना दे रखा है हमें, लंब बट्टे आधार। ठीक, दूसरा लो यहाँ पे, एक मेथड ये रहेगा, दूसरा मेथड ये रहेगा आपका। क्लियर। ओके, अब देखो पहला दूसरा मेथड क्या रहेगा आपका, कॉट। कॉट थीटा क्या है, आप कॉट का क्या होता है, उल्टा कर दो, आधार बट्टे लंब। क्लियर यहाँ तक। अब देखो बच्चों, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है जितना ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे करने को। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जैसे कि क्वेश्चन ने आपसे कहा कि भाई हमें इतना, ये जो आप कर रहे हो वो एक बार टेन से करो, एक बार कॉट से करो, थीटा की जगह 60 रख लो डायरेक्ट। ठीक, क्लियर। अब देखो हम जब डायरेक्ट 60 रख रहे हैं तो क्या होगा, जब टेन 60, अब टेन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आप में से कोई बताएगा टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। ठीक, आपको याद होनी चाहिए टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। क्लियर, बढ़िया तरीके से। ठीक, अब देखो टेन 60 की वैल्यू होती है √3, √3। लंब कितना दे रखा है बच्चों आपको, लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ठीक, तो लंब क्या दे रखा है आपको, h। तो h का एज इट इज जैसा लिखा हुआ है h का हम h क्या नोट कर देंगे। ठीक, आधार क्या दे रखा है आपको, 20 मीटर। ठीक, ठीक, क्लियर। अब 20 जब आधार दे रखा है, अब इसे सिंप्लीफाई कर दो बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो h कितना निकल के आएगा आपके पास, √3, 20 √3 है,
यही तो निकल के आएगा, 20√3 तो निकल के आएगा बच्चों आपके पास, जो निकल के आएगा वो। क्लियर है यहाँ तक बढ़िया तरीके से? तो आपके पास क्या निकल के आई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी निकली, 20√3। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें ऐसे नहीं करना है, हम तो इस जगह वो करेंगे क्या कि इसमें लंब बट्टे आधार लेने की जगह हम आधार बट्टे लंब लेंगे। तो आधार बट्टे लंब लोगे तो ठीक है भाई, आधार बट्टे लंब ले लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। आधार बट्टे लंब लिया तो cot 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√3। मैंने बोला ना उल्टा होती है, उल्टा कर दो इसका उल्टा। आधार कितना दे रखा है 20, हाइट कितनी दे रखा है, कितना दे रखा है h। क्लियर? अब ये जो आपके पास √3 है इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना होगा, ये h इधर जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, तो कितना हुआ √3 20 मल्टीप्लाई में। ठीक, तो h आपके पास कितना निकल के आया, बताओ। क्लियर? दोनों क्वेश्चंस को हमने दोनों तरीके से करके देखा है, जिस तरीके से आपको सुइटेबल लगे आप चाहो तो ये ले लो, लेकिन रिलेशन उन्हीं के बीच में लेना है जिनके बीच में पूछा जाए। ठीक है, रिलेशन अगर इनके बीच में पूछा है, आप ये भी ले सकते हो लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन रिलेशन अगर आप लंब बट्टे आधार ले रहे हो तो आप tan लोगे, अगर उल्टा लेते हो आधार बट्टे लंब तो आप क्या लोगे, cot लोगे। ठीक, रिलेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अगर रिलेशन हमारा लंब बट्टे आधार है तो tan, रिलेशन हमारा आधार बट्टे लंब है तो क्या होगा, वो cot होगा आपका। क्लियर है यहाँ तक अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, तो अगला एक क्वेश्चन और करेंगे हम। ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, थोड़ी लैंग्वेज बड़ी है उसकी, मैं आपको साइड से यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, लैंग्वेज लिख के। तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, टूटा हुआ भाग होता है वो इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, एक पेड़ खड़ा था बच्चों कुछ इस प्रकार, कैसे खड़ा था पेड़, कुछ इस प्रकार पेड़ खड़ा हुआ था, ये खड़ा है पेड़। ठीक, जब पेड़ टूट जाता है, मान लो यहाँ से पेड़ टूट गया, ठीक, यहाँ से टूटा तो पेड़ गिरा कुछ इस तरह। ठीक, तो वो जब पेड़ गिरता है तो वो शिखर से 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है बच्चों, ये ठीक यहाँ तक क्लियर बढ़िया तरीके से। ठीक, एक पेड़ गिरा टूट गया, बीच से कहीं से टूटा, जहां से भी, तो वो जमीन से छू रहा है तो 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उससे 8 मीटर की है। पेड़ की शिखर से पाद बिंदु क्या होता है, जड़ किसी चीज की, वहां से यहाँ तक की दूरी क्या है 8 मीटर। क्लियर बच्चों, ये दूरी क्या है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो बच्चों सबसे पहले इसकी नेमिंग करते हैं, ए, ठीक, बी, ये बी है आपका बी, ये सी और ये डी। ठीक है बच्चों बढ़िया तरीके से। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये दे रखा है, एक पेड़ है, आंधी आती है, ठीक, हवा का झोंका आता है, पेड़ बीच से टूट जाता है, बीच जहां से भी टूटता है, जब टूटता है तो वो जमीन से और शिखर तक के बीच में उन्नयन कोण जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ठीक, तो पेड़ के गिरे हुए शिखर से तथा पेड़ के पाद बिंदु तक की दूरी 8 मीटर है। तो अब बच्चों सोचो, आपसे पूछा गया इस पेड़ की ये पूरी ऊंचाई क्या होगी, ये ऊंचाई आपसे पूछी गई है, ज्ञात करो इस ऊंचाई को किस तरीके से ज्ञात करोगे आप। ठीक है,
अब इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे एक बिंदु, ये एक ट्रायंगल बनना है कि नहीं बनना है, ये बताओ, बनना है ना ट्रायंगल। तो अब देखो यहाँ पे, अब हमें आधार दे रखा है तो हम कड़ निकाल लेंगे, ठीक, आधार और कड़, ठीक। अब तुम कहोगे सर कड़ क्यों निकाला आपने, लंब क्यों नहीं निकाला। बच्चों जो ये पेड़ है, ये अगर इसे मैं सीधा खड़ा कर दूं तो ये इतना ही बड़ा तो हो जाएगा, अगर इसे नीचे गिरा दूं तो इतना ही बड़ा जाएगा। तो इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होगी कि नहीं होगी, दोनों की दूरी होगी बराबर कि नहीं होगी, दोनों की बराबर दूरी होगी, ना कम ना ज्यादा। तो ठीक है, अब देखो आगे हम क्या करते हैं, ठीक। अब देखो कोई बात नहीं, अगर आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, ये वाली दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये दे रखा है, हमें ऊंचाई निकालनी है, हमें इससे मतलब नहीं है अभी, बाद में इससे मतलब होगा, पहले हम ये निकालते हैं, ठीक। अब इसे निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले लिखो त्रिभुज ए डी सी, ठीक, त्रिभुज एडीसी में, ठीक। टेन की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों यहाँ, 10। अब बताओ हमें इसके और इसके बीच में निकालना है। अब देख लो, लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो 10 कितना दे रखा है हमें, 30, ठीक, लंब बट्टे आधार, ठीक, 10 30, लंब कितना दे रखा है बच्चों आपको, कुछ नहीं दिया, तो लंब को हम क्या लिखेंगे, इसे और इसे, यहाँ से इस दूरी को हम क्या मान लेंगे, AC, ठीक। AC की जगह आप इसे x मान लो, ठीक। तो ये माना हमने x बट्टे कितना है, 8। अब बच्चों यहाँ देखो, अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों आप लोगों की, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्लियर यहाँ तक बढ़िया तरीके से, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, x अपॉन क्या लिखा है ये 8। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये इधर ये x है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये √3x, ठीक, इधर 8 आ जाएगा। अब इसे एक्सचेंज कर दो, 8/√3। हमारे पास जो ये दूरी निकल के आई है x बराबर वो निकल के आई है 8/√3। क्लियर यहाँ तक सबको बढ़िया तरीके से, किसी को कोई डाउट, उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा भी तो बच्चों उसके आपकी गलती है, आप दोबारा फिर से रिपीट करो, ठीक है यहाँ तक, ठीक। अब आगे देखो, अब देखो आप लोग, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये दूरी निकालनी है हमें। तो ये याद रखो, जैसे कि ये पेड़ है बच्चों, ठीक, ये एक मार्कर रखा मैंने, ये रखा, आंधी आई ये टूट गया, ये गिर गया बदतमीज इस तरीके से, ठीक, पेड़ कमजोर था, आंधी आई तो टूट के गिर गया वो। अब जब टूट के गिर गया बच्चों, तो ये इस प्रकार, ये है आपका, ये जो मार्कर है, इतनी दूरी है, उतनी ही दूरी ऊपर है, यहाँ से टूट के गिरा है तो यहीं तो गिरेगा, इतनी दूरी बराबर होगी ना दूरी। तो अब हम रिलेशन निकालेंगे इसके और इसके बीच में, आधार और कड़ के बीच में। अब देखो आधार और कड़ का रिलेशन कौन सा होता है, यहाँ देखो, लाल बटे कक्का, आधार और कड़ का रिलेशन, ये क्या हो गया, ये आपका कॉस, समझ गए ना, क्या हो गया ये कॉस, ठीक। अब इस कॉस, अब देखो यहाँ से हम निकालेंगे कॉस, अब हमें कॉस का रिलेशन फाइंड करना है, ये कॉस का रिलेशन क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ लिखो कितना दे रखा है हमें ये 30, तो अभी हम 10 निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे 30 कॉस की वैल्यू, ठीक। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ, कॉस 30 बट्टे आधार अपॉन कड़, कॉस 30, ठीक। अब बच्चों आप लोग अच्छे से ध्यान करो, आप ध्यान करो, cos 30 और sin 60 की वैल्यू सेम होती है, ठीक। क्या होती है, √3/2, क्या होती है √3/2। तो यहाँ √3/2
3/2। डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग। कर्ण क्या है आपके पास, ये 8, आधार आपके पास 8 है। कर्ण क्या है बच्चों आपके पास, इसे बाई मान लो, ऐसा करो, ठीक, इसे आप बाई मान लो, बाई, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको, बढ़िया एक तरीके से, ठीक, ओके, ठीक। अब उसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका ऊपर इसका इधर। कैसे करोगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, बाई का इसमें कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास निकल के, ठीक। अगर ये दूरी बच्चों बाई है तो ये दूरी भी बाई होगी, ये ध्यान रखना। अगर ये बाई है ये दूरी, तो ये भी बाई होगी, क्योंकि पेड़ टूट गई तो गिरा है, टूटने के बाद लंबा थोड़ी ना हो जाएगा पेड़, पेड़ तो पेड़ ही रहेगा, उतना का उतना ही रहेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। जब बाई हमारी ये दूरी बाई है, ठीक, अब तो बाई ये इधर आ गया, ठीक, इसका मल्टीप्लाई करो तो 8, सॉरी, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक। इधर बाई बचेगा आपका, √3 बचेगा, और ठीक, बाई बराबर 16/√3, ठीक बच्चों। अब आपके पास x की भी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास, 16/√3, ये निकल के आई है आपके पास वैल्यू कुल मिला के, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ तक क्लियर हो गया सबका, बढ़िया तरीके से। अब बच्चों आपसे पूछा गया है कि भैया हमें नहीं पता कुछ भी, तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमें मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है कि हमें पूरी ऊंचाई बताओ, ऊंचाई कितनी है इसकी। चाहे तुम अपना माथा फोड़ो, चाहे कुछ भी करो, बट हमें ऊंचाई बताओ, हमारे पेड़ की लंबाई कितनी है, हमें लंबाई बताओ। टूटे हुए पेड़ की लंबाई निकाल दी तुमने, खड़े हुए पेड़ की निकाल दी, हमें मतलब ही नहीं है, हमें पूरे पेड़ की लंबाई बताओ। तो वो पूरे पेड़ की लंबाई कैसे निकालेंगे बच्चों, ये आपकी x की वैल्यू एक ये दे दी, y की वैल्यू हमने ये दे दी, ठीक। अब क्या करेंगे, h बराबर x प्लस y, h जब भी तो निकलेगा x और y को जोड़ेंगे तब। तो x क्या दे रखा है बच्चों आपको, क्या दे रखा है, x 8/√3, 8/√3 प्लस 16/√3 y दे रखा है आपको। जब इन्हें जोड़ दोगे तो कितना आएगा, h 24/√3। अब कुछ महान मूर्ति होंगे, इसे यहीं टिक लगा यहीं छोड़ के चले जाएंगे, कुछ होंगे तुम में से बहुत महान महान बुद्धि वाले लोग, तो उन्हें ऐसा नहीं करना। अभी ये और सॉल्व होगा बच्चों, आगे पूछो कैसे सॉल्व होगा। मैंने आपको बताया रूट, जब नीचे √3 कोई चीज दिख जाए तो ऊपर नीचे उसी डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो, उसी नंबर का, √3 है तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सेम यहाँ आओ नीचे इस साइड, ठीक है। अब ये 24 आपका लिखा हुआ है जिस तरीके से, ठीक। अब इसके बाद √3, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, मल्टीप्लाई किया है ना हमने √3 का, ठीक। अब 24√3, ठीक, क्लियर सबका अच्छे तरीके से एकदम, कोई डाउट वाउट नहीं, सब बढ़िया, सब हालचाल अच्छे। अब नीचे जब 2√3 है तो क्या नीचे निकल गया, 3, 3 से काट दो, कितना बचा, 8 टाइम √3, ठीक। ये आपका निकल गया है h क्या निकली बच्चों आपकी, 8√3। क्लियर आप लोगों को बढ़िया तरीके से, कोई डाउट, उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। तो बच्चों आज आपके लिए यही 3 कॉन्सेप्ट थे। आप एक क्लास और लगाएंगे इसके लिए, उसमें थोड़े लैदी क्वेश्चंस कराएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा, वो कॉन्सेप्चुअल रहेगा पूरी की पूरी क्लास, उसके अंदर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होंगे आप लोगों के लिए, यही रहेगा इजी। अभी आपने इसमें पेट टूट गया, क्या होगा ना, ये पेट टूट के अगर इधर गिर जाता, ठीक है, इधर गिर जाता, दूसरा पेड़ टूट के इधर गिर जाता, 2 पेड़ होते बराबर में, तो बस वो हो करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, और एग्जाम आ गए हैं, अपनी अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।